वेलकम बैक। आज हम करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन कोसाइन फंक्शंस। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन ये जरूर आ रहा होगा कि हम इसको कहां पर यूज करेंगे। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि आप इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो यूज करेंगे। उसके अलावा जो हायर फिजिक्स है, फॉर एग्जाम्पल इन +2 और इवन इन द वेव्स चैप्टर, यू हैव टू डील विद द एवरेज वैल्यू ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो वहां पर आपको जस्ट वो वैल्यूज पुट करनी होंगी कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस क्या है। बट अगर आपको और जानना है कि एवरेज वैल्यू जो हमारे साइन की एवरेज वैल्यू, साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू कैसे आई है, उसकी वैल्यू वो पर्टिकुलर वैल्यू ही क्यों है, तो ये वीडियो तब आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में ये पूछते नहीं है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बट अगर आपको जरूरी है, जानना ही जानना है, तो आप ये वीडियो तब देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम साइन और कोसाइन का देखेंगे, उसके बाद साइन स्क्वायर एंड कॉस के भी एवरेज वैल्यूज देखेंगे कैसे वो निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइन एंड कोसाइन, तो ये दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड साइन का। तो उसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू ये पक्का होगी। फॉर एग्जाम्पल इन द साइन फंक्शन, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन कर्व, अगर साइन कर्व का हम ग्राफ ड्रॉ करें वो कैसा आएगा, दैट वुड बी दिस। ठीक है, अब देखो एक साइकिल कब कंप्लीट होगा, एक साइकिल यहां से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक एक साइकिल कंप्लीट होगा। आगे जस्ट उसकी फिर रेपिटेशन होगी। तो हमें डील करना है सिंपली एक साइकिल पे, फ्रॉम 0 to 2 पाई। हियर इट इज 0 एंड हियर इट इज 2 पाई। तो 0 से लेकर 2 पाई तक उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो एवरेज वैल्यू निकालते कैसे हैं। सबसे पहले उसका फॉर्मूला होता है ये, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी f मल्टीप्लाई बाय डी सम dx और dt और dx और d थीटा। तो यहां पर आप x भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको क्योंकि देखो ये जो फंक्शन है हमारा साइन फंक्शन, ये हमारा वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एंगल। एंगल के चेंज होने से ये हमारा साइन भी चेंज होगा। अगर ये फंक्शन एक्स पे या मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो यहाँ पर हम एक्स ही लिखेंगे। अगर ये फंक्शन टाइम का फंक्शन है तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे, नीचे भी टी लिखेंगे। और अगर ये फंक्शन एंगल का फंक्शन है, मतलब थीटा का फंक्शन है, वी वुड राइट थीटा हियर एंड। सो दिस इज अ जनरल वैल्यू ऑफ दिस एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू को हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं विद द कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसको देखो सबसे पहले एफ डी थीटा को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा डी थीटा। अगर हमने साइन का फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है, वी वुड राइट एफ की बजाय साइन थीटा एंड हियर डी थीटा। फ्रॉम 0 to 2 पाई कहां तक देखनी है, 0 to 2 पाई। सो लिमिट्स वुड बी 0 to 2 पाई, हियर इट विल 0 to 2 पाई। अब देखो अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है तो आप सिंपली इस कर्व को देखो। इंटीग्रेशन का जनरली मतलब होता क्या है, इट इज द एरिया। इसका जो भी एरिया होगा वो क्या आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। जस्ट इसका एरिया नोट करो, वो उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू मतलब आंसर आएगा। अब अगर देखें तो साइन थीटा डी थीटा का ये जो एरिया है, ये जो शेडेड पोर्शन है, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ माय साइन थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। अगर देखोगे, अगर मैं इसको प्लस ए लिखूं, A is the area of this shaded area, इसको भी मैं A लिखूं, लेकिन this would be minus A, this would be
माइनस ए, तो टोटल एरिया कितना आ गया, दैट इज ए माइनस ए, दैट इज 0। जाने कि इसकी वैल्यू जो इंटीग्रेशन होगा इसका, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। सो देयरफॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 0। सिमिलरली इफ वी ड्रॉ द कोसाइन फंक्शन, तो cos थीटा की एवरेज वैल्यू वुड बी 0। ठीक है, अगर ये मेथड आपको इजी लगा तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन इवेल्युएट दिस इंटीग्रल कि साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन निकालोगे तो इस केस में तो बहुत इजी है, इसका इंटीग्रेशन आ गया cos थीटा, अगर वो वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको वैल्यू 0 ही मिलेगी। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा cos स्क्वायर एंड द साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। ये तो दोनों हमने निकाले cos थीटा एंड साइन थीटा, अब निकालेंगे cos स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर का निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा का एंगल ग्राफ कैसे बनेगा, उसकी कर्व कैसे बनेगी, देखो साइन होगा स्क्वायर, तो आपका सिंपली साइन कैसा था, साइन था ऐसे, साइन था आपका ऐसे, दिस वन, बट अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर कितना आएगा, पॉजिटिव, तो ये कर्व नीचे ना रहकर ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये ऐसे बन जाएंगे। देखो ये तो पहले ये वाला पार्ट ही है, अब ये वाला पार्ट ऊपर कोई और आएगा ऐसे। अगर साइन थीटा होगा तो ये नीचे पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट होगा, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव पार्ट खत्म होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऐसा हमारे पास एक कर्व बनेगी, दिस वुड बी साइन स्क्वायर कर्व, साइन स्क्वायर कर्व। सिमिलरली cos स्क्वायर में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो उसका आप खुद करोगे, साइन स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वही cos स्क्वायर की भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम जस्ट अब सिंपल साइन स्क्वायर का ही निकालेंगे। अब देखो इसका 0 तो आएगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव एरियाज होंगे पूरे। ठीक है, तो पॉजिटिव एरियाज है तो हम नहीं निकालेंगे, तो इसका अब निकालेंगे एवरेज वैल्यू, सिंपली कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा फंक्शन है डी थीटा ओवर डी थीटा। ठीक है, इस ग्राफ से हम ये श्योर जरूर कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, दैट वुड नॉट बी 0, इट वुड बी समथिंग नॉन जीरो वैल्यू। तो वो नॉन जीरो वैल्यू हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद ही निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर की इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर क्या, डी थीटा का, तो जब हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल साइन की वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल कॉस की वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल tan थीटा की इंटीग्रेशन आपको वो पता है, बट यू डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर द साइन स्क्वायर। तो बेसिक्स एक तब हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कि हम साइन स्क्वायर थीटा के बजाय हम ऐसा एक्सप्रेशन लिखें जिसमें क्या हो, ये स्क्वायर ना हो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की ऐसी कोई रिलेशन हो, वेदर इट वुड बी कॉस के साथ उसका कुछ रिलेशन हो साइन स्क्वायर का, बट उस रिलेशन में कॉस के ऊपर भी स्क्वायर ना हो और साइन की अगर आता हो तो वो उसके ऊपर भी स्क्वायर ना हो। ऐसा कोई रिलेशन हमें चाहिए कि साइन स्क्वायर के बजाय कुछ सिंपल लीनियर सा जिसके ऊपर कोई पावर ना हो, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो वो एक रिलेशन हमें पता होता है, दैट इज cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे आपसे नजर आ गया, ओके, सो दैट इज एक रिलेशन है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और you can say that 1 minus 2 sin square theta. This is one of the important
ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। मैं क्या कह रहा था कि साइन स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से क्या पुट कर सकता हूँ, आई कैन टेक एट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब जो कह रहा था वो ये कह रहा था साइन स्क्वायर का ऐसा रिलेशन चाहिए किसी के भी साथ कि इसकी जो स्क्वायर था वो इस रिलेशन में ना आए। मतलब कॉस 2 थीटा है, इट इज ट्वाइस ऑफ थीटा, नॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ऐसा रिलेशन मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरे पास कॉस के स्क्वायर के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं थे। मेरे पास सिंपली ऐसे फॉर्मूले थे, कॉस थीटा बता दो, इसके मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे। मेरे पास कॉस 2 थीटा 3 थीटा डी थीटा के भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। जनरली कॉस 3 थीटा होगा तो उसका आंसर होगा साइन थीटा बाई 3 कर दो। अगर कॉस 4 थीटा होगा तो कॉस साइन थीटा बाई 4 कर दो। अगर कॉस 100 थीटा होगा तो साइन थीटा बाई 100 कर दो। तो अगर यहाँ पर वैल्यूज आ रही है, मतलब कितने टाइम्स ऑफ थीटा है, ट्वाइस ऑफ थीटा, 3 टाइम्स ऑफ थीटा, अगर ऐसी वैल्यू हमें मिलती है तो उसका कोई चक्कर नहीं है। चक्कर किस बात का था कि साइन स्क्वायर या साइन क्यूब, साइन पावर 4 ऐसी वैल्यूज ना हो, उसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इस फॉर्म में, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दूंगा इस फॉर्म में, ताकि उसकी उसकी जो स्क्वायर की वैल्यूज है साइन स्क्वायर वो हमें ना एक्सप्रेशन में ना मिले। तो अब हम करेंगे क्या, अब इसकी वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। नाउ इट इज हैज बिकम वेरी इजी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पता है cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ। सो हाफ डी थीटा माइनस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, and here half theta with limits from 0 to 2 pi, from 0 to 2 pi minus this, इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन 2 थीटा बाई 2 टाइम्स 2, फ्रॉम वैल्यूज कहाँ से 2 पाई तक, फ्रॉम 0 टू 2 पाई, फ्रॉम 0 टू 2 पाई, इसकी भी वैल्यू आएगी 0 टू 2 पाई, ठीक है। ये 2 कहां से आया, इसका इंटीग्रेशन होता है ना cos 2 थीटा का कितना, sin 2 थीटा बाय 2। अगर cos 3 थीटा होता तो sin 3 थीटा बाय 3 आ जाना था। एंड हियर आई विल गेट हाफ इनटू 2 पाई माइनस, अब देखो इसकी वैल्यू मैं 2 पाई पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पर कितने आ जाएगी हाफ, सो sin 2 इंटू 2 पाई बाय 4 माइनस sin 2 ऑफ 0 टू, ये लिमिट्स पुट कर दी। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इवन साइन 0, सब की वैल्यूज कितनी होती हैं 0। तो 2 पाई या 4 पाई हो, 5 पाई हो, 6 पाई हो, वैल्यू कितनी आएंगी 0। इसकी भी वैल्यू साइन 0 ऑफ 0 इज 0। तो बच्ची क्या वैल्यू, आपके पास बची जस्ट पाई वैल्यू। तो इसका जो वैल्यू थी आपकी फ्रॉम 0 टू 2 पाई इज नथिंग बट पाई, ठीक है। अब हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और ये वैल्यू इन द एवरेज फॉर्मूला, और उसमें देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी है हमारी पाई, एंड एवरेज वैल्यू क्या होती हमारी, एवरेज वैल्यू कितनी थी साइन स्क्वायर थीटा, it is nothing but 0 to 2 by sin square theta d theta over d theta from 0 to 2. Now if we can write sin square theta, इसका आंसर हमें मिल गया कितना पाई। नीचे का इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, that is 2 pi minus 0, that is 2 pi and that is 1 by 2, जाने की एवरेज वैल्यू ऑफ sin square theta is also सॉरी 1 by 2, हाफ वैल्यू है एवरेज वैल्यू। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड द cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर की भी सेम ही होगी, उसकी भी वैल्यू 1 by 2 ही आएगी। ये आप खुद कर सकते हैं विद द सेम मेथड, ठीक है।
तो ये हमारे एवरेज वैल्यूज है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नया सीखा हो आपने, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू वेरी मच।